रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के आर्च बिशप को यह पता चला कि उसके नियमित प्रवचन में भाग लेने वाले बहुत से लोग एक झील के पास जाने लगे हैं। उस झील के बीच में एक छोटा सा टापू था जहां एक पेड़ के नीचे 3 बूढ़े रहते थे। गांव वालों का यह कहना था कि वे तीनों संत हैं। आर्च बिशप को यह बात बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि ईसाई धर्म में संत केवल उन्हें ही माना जाता है जिन्हें वेटिकन द्वारा विधिवत संत घोषित किया गया हो। आर्च बिशप क्रोधित हो गया, वे तीनों संत कैसे हो सकते हैं? लेकिन आम लोग उन तीनों के दर्शनों के लिए जाते रहे और चर्च में आने वालों की तादाद कम होती गई। अंततः आर्च बिशप ने यह तय किया कि वह उन तीनों को देखने के लिए जाएगा। वह नाव में बैठकर टापू की ओर गया। वे तीनों वहां मिल गए। वे बेहद साधारण, अनपढ़ और निष्कपट देहातियों जैसे थे। दूसरी ओर आर्च बिशप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। वह रूस के राजा के बाद उस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। उन तीनों को देखकर वह खींच उठा। तुम्हें संत किसने बनाया? उसने पूछा। वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनमें से एक ने कहा, किसी ने नहीं, हम लोग खुद को संत नहीं मानते, हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं। तो फिर तुम लोगों को देखने के लिए इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? वे बोले, यह तो आप उन्हीं से पूछिए। क्या तुम लोगों को चर्च की आधिकारिक प्रार्थना आती है? आर्च बिशप ने पूछा। नहीं, हम तो अनपढ़ हैं और वह प्रार्थना बहुत लंबी है, हम उसे याद नहीं कर सके। तो फिर तुम लोग कौन सी प्रार्थना पढ़ते हो? उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तुम बता दो, एक ने कहा। तुम ही बता दो ना, वह आपस में कहते रहे। आर्च बिशप यह सब देख सुनकर अपना आपा खो बैठा। इन लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं आता, कैसे संत हैं ये? वह बोला, क्या तुम लोगों में से कोई मुझे प्रार्थना सुना सकता है? जल्दी बताओ। वे बोले, दरअसल हम आपके सामने बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। हम लोगों ने खुद ही एक प्रार्थना बनाई है, पर हमें पता नहीं था कि इस प्रार्थना के लिए हमें चर्च की मंजूरी लेनी होगी। हमारी प्रार्थना बहुत साधारण है, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए कि हम आपकी मंजूरी नहीं ले पाए। हम इतने संकोची हैं कि हम आ ही ना सके। और तुम्हारी प्रार्थना क्या है? आर्च बिशप ने पूछा। हमारी प्रार्थना है, ईश्वर 3 है और हम भी 3 हैं। हम प्रार्थना करते हैं, तुम तीनों और हम भी 3 हैं, हम पर दया करो। यही हमारी प्रार्थना है। इस अजीबोगरीब प्रार्थना को सुन आर्च बिशप हंसने लगा। यह कैसी प्रार्थना है? मैंने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वे तीनों बोले, आप हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखा दें। हम तो अब तक यही समझते थे कि हमारी प्रार्थना में कोई कमी नहीं। ईश्वर 3 है और हम 3 हैं, और भला क्या चाहिए? बस ईश्वर की कृपा ही तो चाहिए। उनके अनुरोध पर आर्च बिशप ने उन्हें चर्च की आधिकारिक प्रार्थना बताई और उसे पढ़ने का तरीका भी बताया। प्रार्थना काफी लंबी थी और उसके खत्म होते होते उनमें से एक ने कहा, हम शुरू का भाग भूल गए हैं। फिर आर्च बिशप ने उन्हें दोबारा बताया। फिर वे आखिरी का भाग भूल गए। आर्च बिशप बहुत झुंझला गया और बोला, तुम लोग किस तरह के आदमी हो? तुम एक छोटी सी प्रार्थना भी याद नहीं कर सकते? वे बोले, माफ करें, लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं और हमारे लिए इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। कृपया थोड़ा धीरज रखें। यदि आप इसे 2-3 बार सुना देंगे तो शायद हम इसे याद कर लेंगे। आर्च बिशप ने उन्हें 3 बार प्रार्थना सुना दी। वे बोले, ठीक है, अब से हम यही प्रार्थना करेंगे। हालांकि हो सकता है कि हम इसका कुछ हिस्सा कहना भूल जाएं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। आर्च बिशप सोच रहा था कि अब वह लोगों को जाकर बताएगा कि उसका पाला कैसे बेवकूफों से पड़ा। जिन जाहिलों के वे दर्शन करने जाते हैं, संत कहते हैं, उन्हें तो धर्म का काखागा भी नहीं आता। यही सोचते हुए वह नाव में जाकर बैठ गया। उसे इन तीनों के साथ साथ गांव वालों पर भी क्रोध आ रहा था जो इन तीनों से मिलने आते थे। वह क्रोध में बड़बड़ाने लगा। नाव चल पड़ी और उसके दिमाग पर क्रोध का साम्राज्य फैलते फैलते 7वें आसमान को छूने लगा। वह अभी झील में आधे रास्ते पर ही था कि उसे पीछे से उन तीनों की पुकार सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वे तीनों पानी पर भागते हुए नाव की तरफ आ रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे लोग पानी पर भागते हुए आए और नाव के पास पानी में खड़े हो गए। वे तीनों बोले, माफ कीजिएगा, हमने आपको कष्ट किया। कृपया चर्च की प्रार्थना एक बार और दोहरा दें, हम कुछ भूल गए हैं।
आर्च बिशप के चेहरे के भाव बदल गए, उसका रंग उड़ गया, क्रोध की जगह डर ने ले ली। उसने हकलाते हुए कहा, तुम लोग अपनी प्रार्थना ही पढ़ो, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उस पर ध्यान मत दो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दम्भी हूँ, मैं तुम्हारी सरलता और पवित्रता को छू भी नहीं सकता, जाओ लौट जाओ। लेकिन वे अड़े रहे, नहीं ऐसा मत कहिए, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए, बस एक बार और दोहरा दें, हम लोग भूलने लगे हैं, पर इस बार कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से याद कर लें। लेकिन आर्च बिशप ने कहा, नहीं भाइयों, मैं खुद सारी जिंदगी इस प्रार्थना को पढ़ता रहा, पर ईश्वर ने इसे कभी नहीं सुना। हम तो बाइबल में ही पढ़ते थे कि ईसा मसीह पानी पर चल सकते थे, पर हम उस पर शंका करते रहे। आज तुम्हें पानी पर चलते देखकर मुझे अब ईसा मसीह पर विश्वास हो चला है। तुम लोग लौट जाओ, तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण है, तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। आर्च बिशप जल्द से जल्द इन तीनों से पीछा छुड़ाकर किनारे पर पहुंचना चाहता था। जब उसकी नाव किनारे पर पहुंची तो उसने मुड़कर दूसरे किनारे की तरफ देखा। वे तीनों बूढ़े वहां खड़े उसे हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। वह वहीं नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा, क्या सचमुच उसने अभी थोड़ी देर पहले उन तीनों को नदी के पानी पर चलते देखा था? उसने फिर से किनारे के दूसरी तरफ देखा। उन तीनों बूढ़ों में से कोई भी वहां मौजूद नहीं था।